नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर पर आधारित 700 प्रश्नों की सीरीज हम आपको करा रहे थे, तो उसी के क्रम में अभी तक हम 510 तक प्रश्न देख चुके हैं। पिछले 30 प्रश्न नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसके आगे के जो है वो 30 प्रश्न, जिसमें 511 से लेकर के 540 तक हम 30 प्रश्न जो है वो देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर ये बैक से हम चल रहे हैं, यानी कि मार्च 2021, फिर मार्च 2021 से पहले यानी फरवरी 2021, फिर जनवरी 2021, फिर दिसंबर 2020, इस तरीके से उल्टा क्रम में हम चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 30 प्रश्न। कि हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव जो है वो दिया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, चाइना आपका चीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 512 प्रश्न कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा, उसने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। 10 महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए, 6 या 3, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका 6 माह जो है वो सही हो जाएगा। ये नाम ध्यान रखिएगा, यानी इसकी फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार से होती है। वाडा आप लिखेंगे VADA, ये जो ये वाला लिखा हुआ है, तो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये जो है इसका नाम है। अगला देखते हैं प्रश्न। और वाडा ने ही जो है 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसके साथ अंतरराष्ट्रीय जो आयोजन है उसमें रूस पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव दिया था। 513 प्रश्न कह रहा है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू जो लॉकडाउन है उसके नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल जो है वो हो सकती थी, ऐसा जो है उसमें प्रावधान किया गया था। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे 2 साल जो है बिल्कुल सही होगा। 514 प्रश्न है कि पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले जो व्यक्ति हैं उनके परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा जो है वो की है। 7, 5, 3 या 1 लाख में आपकी रकम दे रखी है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आपका 1 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा जो है वो सहायता प्रदान करने की घोषणा जो है वो की है। 515 प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो है वो शुरू की। पंजाब, बिहार, दिल्ली या झारखंड, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो बिल्कुल आपका दिल्ली जो है वो सही हो जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी कि आपकी सरकार है। तो उसी में ही मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने जो सीमापुरी इलाके थे उसमें 100 घर थे जिन तक राशन पहुंचाकर ये जो योजना थी उसका स्टार्ट जो है वो उसको शुरुआत जो है उसकी की थी। 516 प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो उड़ीसा जो है वो बिल्कुल सही होगा। मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी जो है वो शामिल किया है। 517 प्रश्न कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा जो है वो की है। 55, 35, 25 या 45, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो 25 लाख रुपए जो है उसको यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। उसके जीवन बीमा कवर की घोषणा जो है वो जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने जो है वो की है। 518 प्रश्न कह रहा है किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की जो व्यवस्था है उसको निलंबित कर दिया है। 4 नाम दे रखे हैं, रूस, जापान, बांग्लादेश या ब्रिटेन। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ब्रिटेन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 519 कि भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। इजराइल, चाइना, रूस या नेपाल, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बिल्कुल पहला ही ऑप्शन यानी कि इजराइल जो है वो सही होगा। तो भारत और इजराइल इन्होंने साइबर हमले जो होते हैं ना उनसे निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 520 प्रश्न है कि फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपके आगे तक सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये जैसे 2022 विश्व कप है, क्रिकेट से संबंधित हो या फिर फुटबॉल से हो या ओलंपिक हो, कहाँ होगा, तो वो एकदम रटा होना चाहिए। बताइए कतर, इजराइल, रूस या जापान, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में कतर जो है वो बिल्कुल सही होगा। कतर में जो है ये आयोजित किया जाएगा। 2022 फीफा विश्व कप फीफा जो प्रतियोगिता है इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो 22वां संस्करण जो है ये होगा। 521 प्रश्न है कि भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे जो है वो नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो विधु पी नायर जो है वो सही हो जाएगा। 522 प्रश्न है, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है। तो नाबार्ड की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। नाबार्ड आपका ग्रामीण बैंक से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है वो 39वां स्थापना दिवस भी इस बार जो है वो मनाया है। तो ये 39वां स्थापना दिवस है, तो इसकी स्थापना हुई कब थी। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। फुल फॉर्म क्या होती है नाबार्ड की, लिख देते हैं NABARD। फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी वीडियो को अवश्य करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। आंसर की बात करते हैं तो आपका डिजिटल चौपाल जो है वो सही होगा। इसका आयोजन जो है वो किया था 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार डिजिटल चौपाल का आयोजन जो है वो किया था। 523 प्रश्न है आपका कि केंद्रीय रेल मंत्री जिनका नाम है पीयूष गोयल, उनके अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क जो है वो बन जाएगी। 5, 3.5, 8 या फिर 7। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका 3.5 साल जो है वो सही हो जाएगा। ये एक अनुमानित लक्ष्य के तौर पर रखा गया है। 524 प्रश्न कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है एलिस फाक फाक, उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। ट्यूनीशिया, सूडान, लीबिया या फिर मिस्र। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ट्यूनीशिया जो है वो सही हो जाएगा। नाम ध्यान रखिएगा, एलिस फाक फाक। 525 प्रश्न है कि बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ जो है वो नियुक्त किया है। चार नाम है, छाटिए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पहले राहुल जौहरी थे, तो राहुल जौहरी जो है इनका स्थान लेंगे। इनका नाम है हेमांग अमीन। तो हेमांग अमीन को जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको हम सीईओ कहते हैं वो जो है वो नियुक्त किया गया है। और हेमांग अमीन जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी भी जो है वो हैं। इंडियन प्रीमियर लीग वही आईपीएल जो इस समय फिर से स्टार्ट हो गया है। 526 प्रश्न है आपका कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी जो है वो दी है। चार नाम दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो गोधन न्याय योजना जो है वो सही होगा। किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है गोधन न्याय योजना के तहत। 527 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।
4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पहला ही ऑप्शन यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए आपका जो है वो सही होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 528 प्रश्न है, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार जो रेल है, चाबहार नहीं चाबहार रेल परियोजना जो है उसे बाहर कर दिया है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन भारत जो है वो सही हो जाएगा। ईरान ने जो है भारत को चाबहार जो रेल परियोजना है इससे बाहर कर दिया है, और ईरान ने कहा है ये था कि समझौता जो है उसके जब 4 साल जो है वो बीत गए, उसके बाद भी भारत ये जो परियोजना है उसके लिए फंड जो है वो नहीं दे रहा है, इसीलिए अब वो खुद ही चाबहार जो रेल परियोजना है उसको पूरा करेगा। ये जो रेल परियोजना थी वो चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच जो है वो बनाई जानी है। अगला देखते हैं प्रश्न 529। हाल ही में किस देश ने जो है वो सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान जो है वो हासिल किया है। चीन, रूस, भारत, नेपाल, चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका भारत जो है वो सही हो जाएगा। किस देश ने, भारत ने अपने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान जो है वो हासिल किया है। 530 प्रश्न है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 50 मिलियन डॉलर जो है वो सही हो। 531 प्रश्न है आपका कि भारतीय सेना ने हाल ही में जो जवान हैं उनको फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश जो है वो दिया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि 89 ऐप्स जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 532 प्रश्न की शोले सिनेमा में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है। विकास आनंद, जगदीप, ओम शिवपुरी या फिर असरानी, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बता रहे हैं आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि जगदीप जो है वो सही होगा। 533 प्रश्न है, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है। चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो राहुल जौहरी जो है वो सही हो जाएगा। सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया है बीसीसीआई ने, जिनका नाम है राहुल जौहरी। यही प्रश्न अभी मैंने आपको कराया भी था, ये देखिए कहाँ गया, ये फिर 525 वाला। राहुल जौहरी जो है इनका इस्तीफा स्वीकार किया गया था, और उन्हीं की जगह नाम आए हैं जो आए हैं हेमांग अमीन आए हैं। तो देखिए प्रश्न घुमा फिरा के ऐसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जम्मू में सेना सीमा सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन जो है वो किया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका 6 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर तो पूछा गया प्रश्न जम्मू में, पर ओवरऑल अगर बात करें तो 44 पुलों का रक्षा मंत्री ने उद्घाटन जो है वो किया था। अगर अलग अलग जो है वो बात की जाए राज्यों की, तो कुल मिलाकर 44, उस टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 535 की केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको कितने परसेंट तक सिकुड़ने का अनुमान जो है वो लगाया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 6.4% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.4% तक सिकुड़ने का अनुमान जो है वो लगाया है। 536 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन जो है वो मनाया गया। 8 जून, 5 अप्रैल, 4 जुलाई, 3 मई, बताना है आपको कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि 4 जुलाई जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और वैसे एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष जो जुलाई होता है माह, तो जुलाई का जो पहला शनिवार होता है इसको संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए 4 जुलाई को जो है वो मनाया गया। अगला देखते हैं प्रश्न 537 की हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन जो किसान है उनको फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना जो है वो शुरू की है। बिहार, पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बिल्कुल ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा। उड़ीसा जो है यहाँ पर जो ये योजना है वो लाई गई है। 538 प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो है वो करेंगे क्या आप तो कर ही दिया है, क्योंकि हम पिछले बढ़ते हुए क्रम में जो है करंट देख रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो मध्य प्रदेश आपका जो है वो सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है इसके रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो है वो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 539 प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में जो उद्योगपति हैं और स्थानीय बेरोजगार हैं युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत जो है वो की है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम टोटल 540 तक प्रश्न देखेंगे और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमईएस क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया। पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, चार ऑप्शन है, बताइएगा इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आंध्र प्रदेश आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने जो है वो कार्यक्रम शुरू किया है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि विश्व रक्तचाप दिवस या उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 15 जनवरी, 20 फरवरी, 17 मई, 11 मई, चार ऑप्शन है। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। साथ ही साथ लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि इससे पहले के प्रश्न यदि आपने देखना है तो प्लेलिस्ट अलग से करंट अफेयर नाम से जो है वो बनी हुई है, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।